आज हम बात करेंगे पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन के बारे में। पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्या होते हैं, तो चलिए देखते हैं। पहला, पाथ फंक्शन। A path function is a function whose value depends on the path followed by the thermodynamic process, irrespective of the initial and final state of the process. पाथ फंक्शन वो प्रोसेस होता है जब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रहा है, तो जिस स्टेट वन से स्टेट टू तक जो भी पाथ ट्रेवल हो रहा है, उस प्रोसेस में जो भी पाथ ट्रेवल हो रहा है और जो भी चेंजेस आ रहे हैं, उन सब के स्टडी को हम पाथ फंक्शन कहते हैं। जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हैं, पीवी डायग्राम पे, ये एक प्रोसेस है जो कि हुआ है स्टेट वन से स्टेट टू पे प्रोसेस हुआ है। इतना डिस्टेंस कवर किया है। तो आप देख सकते हैं स्टेट वन से स्टेट टू पे जाने के लिए कितने रास्ते हैं। एक तो सीधे लाइन ड्रॉ कर दूँ, वन बी टू। और दूसरा क्या है, अगर बी टू से स्टेट वन पे आना है तो टू ए वन। एक और रास्ता बना सकते हैं वन से टू पे जाने के लिए, वन सी टू। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस जो है, इस पूरे प्रोसेस पे जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है और जितने भी चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए स्टेट वन से स्टेट टू पे जा रहा है तो प्रेशर इंक्रीज कर रहा है और वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस में जो पाथ कवर हो रहा है उसका स्टडी ही है, स्टेप बाय स्टेप स्टडी उसका है पाथ फंक्शन होता है, कि इसमें पाथ की स्टडी की जाती है। अब दूसरा है पॉइंट फंक्शन। अब पॉइंट फंक्शन आल्सो नोन एज स्टेट फंक्शन, इसे स्टेट फंक्शन भी बोलते हैं। अब इसी से आप एकदम अंदाज़ा लगा लेंगे, इसी से क्लियर हो जाएगा स्टेट फंक्शन से ही कि पॉइंट फंक्शन होता क्या है। चलिए देखते हैं। अ पॉइंट फंक्शन इज अ फंक्शन हुज वैल्यू डिपेंड ऑन द फाइनल एंड इनिशियल स्टेट ऑफ द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द प्रोसेस। और हाँ, एक चीज़ और बताना मैं भूल गया, ये पाथ फंक्शंस के दो एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, हीट एंड वर्क। तो पॉइंट फंक्शन में ये कह रहा है कि इसका पॉइंट फंक्शन में जब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रहा है तो उसका इनिशियल स्टेट पे या तो फाइनल स्टेट पे किसी एक पॉइंट पे स्टडी किया जाए, उस पॉइंट के स्टेट का स्टडी किया जाए, तो उसे पॉइंट फंक्शन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये पीवी डायग्राम है और स्टेट वन से स्टेट टू तक, यहाँ से वन से टू तक कोई प्रोसेस हो रहा है, तो हम ये पूरा वन से टू तक जितने हैं स्टेप बाय स्टेप अगर स्टडी करेंगे तब तो हो जाएगा पाथ फंक्शन। लेकिन पॉइंट फंक्शन में अगर स्टेट वन पे ही अगर एक पॉइंट पे हम इसका स्टडी कर रहे हैं, इस पे जो भी वैल्यू आ रही है उसे पॉइंट फंक्शन कहेंगे। और स्टेट टू पे इसी तरह से किसी भी स्टेट पर किसी भी जगह पे अगर हम एक पॉइंट पे स्टेट करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, तो वो होगा पॉइंट फंक्शन। अब चलिए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन पॉइंट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। इट्स वैल्यू आर बेस्ड ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। इसकी वैल्यू स्टेट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करती है, जैसा कि मैंने बताया कि पॉइंट टू पॉइंट इसका फंक्शन होता है स्टडी की। पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करने पे इसमें स्टडी किया जाता है, दैट इज पी वी टी, यानी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर। पाथ फंक्शन में इट्स वैल्यू आर बेस्ड ऑन हाउ दैट पार्टिकुलर its value based on how that particular thermodynamic state is achieved। इसमें पाथ में पूरे पाथ का स्टडी किया जाता है। अगर कोई प्रोसेस हो रहा है, जितना भी प्रोसेस हुआ है उसके पूरे प्रोसेस का स्टडी इसमें पाथ फंक्शन में होता है। यानी कि पॉइंट टू पॉइंट जो चेंज हो रहे हैं सारे स्टेट बाय स्टेट, उस सब का स्टडी इसमें होता है। सेकेंड पॉइंट, नो मैटर by which process the state is obtained, its value will always remain the same। एक पॉइंट पे अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू ऑलवेज सेम ही होगी। डिफरेंट प्रोसेसेस टू ऑब्टेन अ पर्टिकुलर स्टेट विल गिव अस डिफरेंट वैल्यू। जब डिफरेंट स्टेट पे स्टडी करेंगे तो डिफरेंट वैल्यू आएगी, और जबकि इसमें पॉइंट फंक्शन में एक स्टेट का हम स्टडी करेंगे तो एक ही वैल्यू आएगी, सेम रहेगी।
तीसरा पॉइंट है ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द प्रोसेस आर सफिशिएंट। इसमें वैल्यू पॉइंट फंक्शन से वैल्यू निकालने के लिए इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, बस यही दो स्टेट का अगर वैल्यू हम निकाल दें तो इसमें यही सफिशिएंट होता है वैल्यू निकालने के लिए। इसमें पाथ फंक्शन में वी नीड टू नो एग्जैक्ट पाथ फॉलोड बाय द प्रोसेस। इसमें जो पाथ फॉलो हो रही है 1 से 2 तक जो भी पाथ फॉलो हो रही है उसका जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। स्टेप बाय स्टेट जो चेंज हो रहा है उस सबका जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, इट्स वैल्यू आर इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। पाथ जो होता है उससे इसकी वैल्यू इंडिपेंडेंट होती है। इट्स वैल्यू आर डिपेंडेंट ऑन द पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन में वैल्यू डिपेंड करती है पाथ पे, पाथ कैसा है उसके वैल्यू पे भी। पांचवा क्या है, इट इज़ एन एग्जैक्ट और परफेक्ट डिफरेंशियल। ये एग्जैक्ट और परफेक्ट डिफरेंशियल होता है। अब पाथ फंक्शन इट इज़ एन इनएग्जैक्ट और इम्परफेक्ट डिफरेंशियल। ये इनएग्जैक्ट और इम्परफेक्ट डिफरेंशियल होता है। 6 पॉइंट, इट्स साइक्लिक इंटीग्रल इज ऑलवेज ज़ीरो। और पाथ फंक्शन में इट्स साइक्लिक इंटीग्रल मे और मे नॉट बी ज़ीरो। इसका साइक्लिक इंटीग्रल या तो जीरो होगा या ना हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन पॉइंट फंक्शन में साइक्लिक इंटीग्रल जो है वो हमेशा जीरो रहेगा। पॉइंट नंबर 7 देखते हैं, इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। ये सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है। इट इज़ नॉट द सिस्टम ऑफ प्रॉपर्टी। पाथ फंक्शन इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। 8 पॉइंट देखते हैं, इट्स एग्जाम्पल्स आर डेंसिटी एंड इंथैल्पी। डेंसिटी एंड इंथैल्पी 8th में इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं पाथ फंक्शन में, हीट एंड वर्क। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करें।